everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about National Health Program, and in the previous video we will discuss about voluntary health services. Without any further delay, let's start our video. National Health Program. After independence, the Indian government has taken several steps to improve the health of the people. इंडिपेंडेंसी के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने सेवरल स्टेप्स लिए थे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए. द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, raising the standard of nutrition, control of population and improving the health of the rural India. जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है ये जब लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्या मेन मोटिव था? इरेडिकेट करना है कम्युनिकेबल डिजीज को, इम्प्रूव करना है एनवायरमेंटल सैनिटेशन को, और जो न्यूट्रिशन है उसका स्टैंडर्डाइज करना है और पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना है. नर्सिस रोल इन हेल्थ केयर सर्विसेज. अब क्या क्या नर्सिस रोल होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर? द पर्पज ऑफ प्रमोशन, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ. सो द हेल्थ सर्विसेज आर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड इट इंक्लूड द फॉलोइंग. जो इसका मेन पर्पज था वो था कि प्रमोट, मेंटेन, मॉनिटर और रिस्टोर करना है हेल्थ को, और ये चारों मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव नेचर में हेल्थ जो है वो तैयार होती है. रोल ऑफ नर्स इन हेल्थ केयर सर्विसेज. क्या क्या रोल होते हैं एक नर्स के हेल्थ केयर सर्विस के अंदर? यहाँ पे 5 रोल जो है वो मेंशन किए हुए हैं, जो कि आगे इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट रोल है प्रिवेंटिव, सेकंड है प्रमोटिव, थर्ड है प्रोटेक्टिव, फोर्थ है क्यूरेटिव एंड फिफ्थ है रिहेबिलिटेटिव. फर्स्टली हम प्रिवेंटिव सर्विसेज जो है वो देखते हैं. प्रिवेंटिव सर्विसेज के अंदर प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन है. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट प्रीमोडियल प्रिवेंशन. इन दिस प्रिवेंशन द efforts are directed towards discouraging people from adopting harmful lifestyle through individual. प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर हम जो एफर्ट्स डालते हैं लोगों को हार्मफुल लाइफस्टाइल से दूर करने के लिए, वो सभी आते हैं. नेक्स्ट है प्रीमोडियल प्रिवेंशन इज कंसर्न्ड विद हेल्पिंग पीपल टू डेवलप हेल्दी लाइफस्टाइल सच एज ईटिंग हेल्दी फूड, हैविंग एजुकेट, रेस्ट, स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडिंग द यूज ऑफ टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स. जो प्रीमोडियल प्रिवेंशन है वो कंसर्न करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करने में, खाने की आदत डालने के लिए, ईटिंग ए हेल्दी फूड, हैविंग एजुकेट, रेस्ट, और अल्कोहल को अवॉइड करना है. सेकेंड प्रिवेंशन है हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन. इट इज एम्ड एट इंटरवेंशन बिफोर पैथोलॉजिकल चेंजेस हैव बिगन बाय प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसका एक मेन एम था जो कि पैथोलॉजिकल चेंजेस है वो करवाने हैं, प्रमोट करना है हेल्थ को. अब कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस है जो कि यहाँ पे फॉलो की गए थे. हेल्थ एजुकेशन दी गई थी लोगों को, पर्सनल हाइजीन बताई गई, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, स्पेसिफिक इम्यूनाइजेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलर्जीज, कंट्रोलिंग एयर एंड साउंड पोल्यूशन, ये सभी जो है स्पेसिफिक इंटरवेंशंस थी. अब नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन. द सेकेंडरी प्रिवेंशन फोकस ऑन इंडिविजुअल हु आर एक्सपीरियंसिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन. जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है ये फोकस करता है इंडिविजुअल की हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम इंडिविजुअल जो है वो शो कर रहा है. द एम ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अर्ली डायग्नोस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट. सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोस करना होता है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. अर्ली डायग्नोस के अंदर हम केस फाइंडिंग मेजर्स देखेंगे, सर्वे स्क्रीनिंग देखेंगे, और पीरियोडिक एग्जामिनेशन या फिर जो सिलेक्टिव एग्जामिनेशन होता है वो करवाना ज़रूरी है. नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन को कम करने में, हेल्प टू रिड्यूस मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन सर्टेन डिजीज जो है उसका मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए.
अब नेक्स्ट है टर्शरी प्रिवेंशन. इट इज द फोर्थ लेवल ऑफ प्रिवेंशन. द मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस द लिमिट impairment and disability, minimize suffering caused by exciting department from good health. ये फोर्थ लेवल है टर्शरी प्रिवेंशन, जो कि रिड्यूस करने में हेल्प करता है मेजर्स को, और जो इम्पेयरमेंट या फिर डिसेबिलिटी हो चुकी है उनको ये रिहेबिलिटेट करवाने में हेल्प करता है. द नर्स प्रोवाइड द सर्विसेज इन psychosocial, vocational, medical component of rehabilitation measures which are taught to the community through health education. जो एक नर्स है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वोकेशनल मेडिकल कंपोनेंट के थ्रू, ताकि जो पेशेंट है वो रिहेबिलिटेट हो सके, और हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाती है. ये था फर्स्ट अब सर्विस. अब आती है सेकंड सर्विस, जो कि है प्रोमोटिव सर्विस. To provide promotive service, the community health nurse focus on. अगर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को प्रोमोटिव सर्विसेज देनी है लोगों को, तो क्या क्या किस किस चीज़ पर फोकस करना होगा. फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, सेकंड है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, थर्ड है नर्सिंग इंटरवेंशन, एंड फोर्थ है मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्थ एजुकेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा. थ्रू हेल्थ एजुकेशन द कम्युनिटी हेल्थ नर्स arouse interest in general public, patient, community leader, education is given to the public so that the necessary precautions are taken in time. हेल्थ एजुकेशन के थ्रू जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो लोगों को इंटरेस्ट जगा रही है, पब्लिक या फिर पेशेंट, कम्युनिटी कोई भी हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, एडुकेट फूड, वाटर सप्लाई, ये सभी करने के लिए. ये प्राइमरी प्रिवेंशन जो है वो होता है. सेकेंड है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन. एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है. प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन लैट्रिन्स एंड सेफ डिस्पोजेबल ऑफ वाटर, कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ हाउसिंग, इन सभी का ध्यान रखना होता है. अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन. एजुकेट द कम्युनिटी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट. कम्युनिटी को एजुकेट करना है, इम्पोर्टेंस बतानी है बैलेंस डाइट की. प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड हाउ टू कंजर्व न्यूट्रिशन, के फूड कैसे बनाना है, न्यूट्रिशन कैसे कैसे कंजर्व करना है. बीइंग अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम. जितने भी चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम्स है वो अवेयर करवाते हैं बच्चे की हेल्थ से, जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं उनको. फूड प्रिपरेशन फॉर वल्नरेबल ग्रुप. अब अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग तरह से फूड जो है प्रिपेयर किया जाता है. चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलसेंट एंड जीरियाट्रिक, इन सभी के लिए अलग अलग होता है. अब नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस. फोकस ऑन गुड लाइफ स्टाइल पैटर्न, मेक द पीपल टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स. फोकस करना है गुड लाइफ स्टाइल जीने के लिए, और जितने भी लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करवाना है कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स में. एनकरेज करना है लोगों को हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग और सर्विसेज के रिगार्डिंग. अब ये थर्ड सर्विसेज है प्रोटेक्टिव सर्विसेज. द एम ऑफ प्रोटेक्टिव सर्विसेज इज टू अवॉइड डिजीज ऑल टुगेदर एंड बीइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग हेल्थ प्रोटेक्शन. जो प्रोटेक्टिव सर्विस है उनका एक मेन जो एम है क्या है, डिजीज़ को अवॉइड करना है, अवेयरनेस फैलानी है, हेल्थ प्रोटेक्शन करवानी है. अब इसके अंदर दो तरह की प्रोटेक्शन आती है. फर्स्ट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड सेकंड है हेल्थ प्रोटेक्शन. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर इम्यूनाइजेशन, यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेफ्टी ऑफ फूड, ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं. अब है हेल्थ प्रोटेक्शन. इट इंक्लूड्स द प्रोविजन विच एंश्योर्स नॉर्मल मेंटल एंड फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल अमोंग विद अदर इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी. जो हेल्थ प्रोटेक्शन है वो प्रोविज़न देता है और इंश्योर करता है नॉर्मल मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग को. अब फोर्थ था क्यूरेटिव सर्विस. क्यूरेटिव सर्विस के अंदर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे. इट हेल्प्स इन प्रोग्नोसिस एज वेल एज इन
प्रिवेंटिव द फ्यूचर अक्रेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और डिसेबिलिटी। जितनी भी डिसेबिलिटी या फिर कॉम्प्लिकेशन है वो आगे ना बढ़े, इसलिए हम क्योर करते हैं उसको पहले ही। अब इसके अंदर एक मास ट्रीटमेंट है। वी कैन कंट्रोल सर्टेन डिजीज विच हेल्प इन द इंटरप्रेशन ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। हम कंट्रोल कर सकते हैं सर्टेन डिजीज को ताकि वो डिजीज आगे जाके ट्रांसमिट ना हो। अब ये फिफ्थ और लास्ट सर्विसेज है रिहैबिलिटेटिव सर्विस। द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग and retaining the individual to the highest possible level by functional ability। जो ये रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज है ये कंबाइंड और कोऑर्डिनेटेड यूज है मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल और वोकेशनल मेजर्स का, और ये फंक्शनल एबिलिटी को हाई करता है। द वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन लिंक एंड प्रोवाइड द सर्विसेज टू गेन ऑप्टिमम हेल्थ टू द इंडिविजुअल सच एज। अब इसके अंदर ये एक लिंक प्रोवाइड करता है डिसिप्लिन और सर्विसेज के बीच में, जैसे कि फिजिकल मेडिसिन या फिर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी इसमें प्रोवाइड होती है, स्पीच थेरेपी इसमें प्रोवाइड होती है, ऑडियोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर एजुकेशन एंड सोशल वर्क, ये सभी जो है इसके अंदर, इस सर्विस के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ रिहेबिलिटेशन। मेडिकल रिहेबिलिटेशन जो है वो हमारी जो फंक्शनल एबिलिटी है उसको रिस्टोर करता है। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन जो है वो हमारे कैपेसिटी, जो लाइवलीहुड है उसकी जो कैपेसिटी है उसको रिस्टोर करता है। नेक्स्ट है सोशल रिहेबिलिटेशन, ये फैमिलीज और सोशल रिलेशनशिप जो है उसको रिस्टोर करता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, ये हमारी पर्सनल डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करता है। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about Unit 3, Health Planning in India. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.